नगर निगम कर्मचारी संगठनों और नगर निगम प्रशासन का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम कर्मचारी संगठनों ने काम बंद कर हड़ताल कर दी थी। इस दौरान नगर निगम कर्मचारी संगठन सदन में हो रही नगर निगम बैठक में पहुंचकर हंगामा मचाने लगे थे। इस दौरान महापौर और नगर निगम सदन के अध्यक्ष के साथ ही नगर निगम आयुक्त को भी एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को यह चेतावनी दी गई थी कि अगर 20 तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वह 21 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। शुक्रवार को नगर निगम कर्मचारी संगठनों ने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। संगठनों ने सभायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि जो सारी उन्होंने नगर निगम प्रशासन को भी उस तारीख तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है, इसलिए अब वह 21 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल पर जा रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन लगातार उनकी अनदेखी कर रहा है, उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं, बेवजह झूठे मामलों में आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर अवगत करा दिया है, जिसकी वजह से नगर निगम के सभी कर्मचारी संगठनों के बैनर तले अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से होने वाली व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। आज अपने मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो अपने पदाधिकारी जो बाहर से भी आए हुए हैं, आसपास की निकायों से, मैं भी भोपाल से आया हूँ। यहाँ की जगह जो निगम आयुक्त की हठधर्मिता जो चल रही है और जो भी निगम कर्मचारियों की जिनाइन समस्या हैं उनका निराकरण नहीं करना, शासन को पालन प्रतिवेदन नहीं बैठना, समय समय पर अपने आदेश जारी किए थे नगरीय प्रशासन विभाग ने कि परामर्शदात्री समिति की प्रत्येक 3 माह में बैठक आयोजित करें और हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के जो आयुक्त हैं और जो अपने प्रमुख सचिव हैं उनको उसका पालन का प्रतिवेदन भेजें, लेकिन ऐसी कोई भी उन्होंने निर्णय नहीं लिया। अगर ये काम समय पे होता तो ये हठधर्मिता बनती नहीं, ना निगम कर्मचारियों को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन निगम कर्मचारी जो अपनी मांगों के लिए जायज़ मांगों के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो निगम आयुक्त का ये अधिकार है कि उसको अपने बैठा के निराकरण करे और जो समस्या उनका निराकरण करे। लेकिन नहीं करना, अशोभनीय व्यवहार करना, गाली गुप्ता करना, ये अशोभनीय मतलब किसी भी राज्य प्रशासनिक या अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को ये शोभनीय नहीं देता है। तो उनका जो व्यवहार है उसमें अपने उनको सुधार लाना चाहिए और जो हमारे कर्मचारियों के खिलाफ, जो हमारे संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर उन्होंने लॉन्च की है उसको समाप्त किया जाए। अगर ये एफआईआर लॉन्च जो की गई अगर नहीं की गई तो पूरे प्रदेश की नगरीय निकायों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, स्थायी कर्मी हैं, श्रमिक हैं, ये निगम आयुक्त के खिलाफ प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इससे संबंधित हमने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है, प्रदेश के मुख्य सचिव को भी अवगत कराया है, विभागीय मंत्री को भी अवगत कराया हमने, भूपेंद्र सिंह जी को, हमारे प्रमुख सचिव जो अपने नगरीय प्रशासन विभाग है उनको भी अवगत कराया है हमने, और कल हमने नगरीय प्रशासन आयुक्त को भी अवगत कराया है। उनका कहना है कि अगर ये चल रहा है तो हम इसका निराकरण जल्दी करेंगे। आज हमने संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया है और अभी कलेक्टर को भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो कर्मचारी संगठन जो काम करता है या हम जो काम करते हैं, नगरीय निकाय के जो कर्मचारी काम करते हैं, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम करते हैं और हमारे साथ ही अशोभनीय व्यवहार होगा, हमारे खिलाफ भी अगर एफआईआर ये अपने लॉन्च कराएंगे तो हम तो वो कर्मचारी हैं कि अगर एक दिन 24 घंटे अगर हमने बंद कर दिया तो पूरा मध्य प्रदेश सड़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो, संघर्ष की स्थिति निर्मित हो। तो हमारा सभी से ये कहने का है और आप मीडिया कर्मी हमें अपने समय पर हमारी बातों को शासन तक अवगत कराएं, इस बात को भी अवगत कराएं। और निगम आयुक्त को, जो जबलपुर निगम आयुक्त है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और वो एफआईआर हमारे जो पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज करे उसको वापस लें। मैं सुरेंद्र सिंह सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ। आंदोलन किया था उसकी विधिवत हमने सारे विभागों को जानकारी दी थी। माननीय संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया था हमने, कलेक्टर महोदय को दिया था, कमिश्नर को दिया था, हमारे माननीय महापौर को दिया था, माननीय निगम अध्यक्ष को दिया था कि हम 21 तारीख तक को, हमारी मांगे 19 तक नहीं मानी गई तो 21 से हम काम बंद हड़ताल करेंगे। हमने बाकायदा आपको सूचना दी, जैसा कि अभी माननीय सोलंकी जी ने आपको बताया कि नगरीय प्रशासन के एक आदेश है कि हर 3 महीने में परामर्शदात्री समिति की एक बैठक कर्मचारी संगठनों से होना चाहिए और इनके मामलों का निराकरण होना चाहिए, जो हमारे नगर निगम में कभी नहीं होता। उसके बावजूद हम आपको पत्र दे रहे हैं। इसके पूर्व हम 4 बार बंद कर चुके हैं और आपकी जो कार्यशैली उसके खिलाफ ही तो हमारा मेन था। हमने जब वो दिया तो आपने फिर दमनकारी नीति अपनाई। आपने एक झूठा इल्ज़ाम लगवा के इस ज़िले के मुखिया को हमारे खिलाफ खड़ा किया
कि हमने जोनों में जाके जो योजना चल रही थी काहे कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में हमने तोड़फोड़ की। मैं आपसे के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये योजना कितने विभागों की थी और कितनी योजनाएं थी? 35 योजनाएं हैं, एक योजना नहीं है। और अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। पशुपालन विभाग भी है इसमें मतलब आंगनवाड़ी भी है, इसमें वन विभाग भी है, अरे कृषि मतलब सारे ना हैं। और कार्य कौन कर रहा था? सिर्फ निगम का कर्मचारी। बात समझ लें आप। बाकी विभागों का एक भी प्रतिनिधि बैठ के अगर काम कर रहा होता हमारा कोई विरोध नहीं था। मतलब सारे काम के लिए सिर्फ नगर निगम और हमारी कोई सुनवाई ना हो, जैसा आपसे आयुक्त बोल दे आप वैसा करो, इसी के विरोध में हमने बंद किया था। हमारे ऊपर जो FIR हमारे कर्मचारियों पे जानबूझ के इनने कराई गई। वहाँ कोई CCTV फुटेज नहीं जहाँ हम तोड़फोड़ कर रहे हो। और मैं तो पूरे टाइम नगर निगम में उपलब्ध था, आप फुटेज देख लें। लेकिन सिर्फ दमनकारी नीति अपनाने के लिए, कर्मचारियों को डराने के लिए जो कृत्य आप कर रहे हैं, इससे कर्मचारी डरने वाला नहीं। आज हमने माननीय संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया, अभी कलेक्टर महोदय के दे रहे हैं। अगर ये इस पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगती तो पूरा प्रदेश बंद रहेगा और इसके लिए हम बाध्य होंगे। साथ में हम आवश्यक सेवाएं भी बंद करेंगे पूरे प्रदेश में नगरीय प्रशासन की। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।